बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अतः सकल कलह कलिवंश विध्वंसनी सर्वे उपदेशा उपद्रव विनाश नंदनी सर्वे श्रोता गण सम्मदनी मम कथा प्रस्तुते। ये श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी आदि का मर्दन करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को सभी श्रोतागण सावधानता होकर के श्रवण करेंगे। जिस प्रकार सिंह की गर्जना करने पर पास के छोटे मोटे जानवर भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण का जय घोष जहाँ तक जाता है वहां तक के सभी पापमय जीवों का कल्याण हो जाता है। तो आइए ऐसी परम पवित्र आनंदमय श्रीमद् भागवत की कथा को हम श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाल्य भक्ति वांछित कल्पत्रु तड़िंग धुत विनंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बावन के प्रतिमूर्ति जो श्रीमद् भागवत महापुराण है। बताया है कि सज्जनों, भाग्योदय बहु जन्म समर्जिते सत्संगम च लभेति पुरुषो यदा वे अज्ञानी हेतु कृत्रिमोय मंदान्धकारिणासं विदाहि तदोदयेत विवेक। एक जन्म का नहीं अनंत जन्मों का भाग्य जब उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में रुचि होती है, अन्यथा नहीं हो पाता। क्योंकि ऐसे ये सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान हमें गोविंद की कृपा से प्राप्त होते हैं। देखिए सज्जनों, भागवत की कथा कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। जो इस दृष्टि से कथा को सुनते हैं तो वो गलत करते हैं। क्योंकि सज्जनों, हमारे हिंदू धर्म का सबसे प्रिय ग्रंथ है और हमें इसलिए सुनना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आवे, कुछ परिवर्तन आवे। गोविंद के चरणों में हमारा प्रेम हो जावे, हमें इस भावना से सुनना चाहिए। जो इस भाव से सुनता है उसी से फल की प्राप्ति होती है। अब ये भागवत सुनने का अर्थ क्या है, ये भागवत क्यों सुनी जाती है, इन बातों का यहाँ वर्णन किया है। उसे बोलते हैं भागवत महात्म्य। लेकिन सज्जनों, कथा श्रवण करते समय एक बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि कथा में हमें निंदा नहीं आनी चाहिए।
अगर कथा में हमें निंद्रा आती है तो उसके लिए हमें प्रेम से बोलना चाहिए जय श्री राधे। वसुदेव देवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। अब आइए हम श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ जब भी कोई शास्त्र की रचना की गई तो हर शास्त्र में किसी में देव की तो किसी में देवी की स्तुति की है। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे पहले बताया है क्या? सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमे। भागवत में सबसे पहले बताया कि सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। यहाँ भागवत में सबसे पहले बताया है कि सचिदानंद क्या है। हम लोग जो है बात बात पे बोलते हैं सचिदानंद भगवान की जय हो, सचिदानंद भगवान की जय हो। लेकिन ये सचिदानंद क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हमें समझना है। देखिए, सत चित और आनंद, इसे कहते हैं सचिदानंद। अब समझना हमें यह है कि सत्य क्या है, चित्त क्या है और आनंद क्या है। देखिए, सत्य एक ऐसा सत्य है जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और अंत में भी सत्य रहता है, जो हर समय रहता है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा सत्य वही है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त बोलते हैं प्रकाश को। जिस प्रकार से हमको रात में जब कोई किताबें पढ़नी होती है तो उसके लिए हम बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिस परमात्मा को कभी प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशित है, प्रकाश के साक्षात्कार है, ऐसे परमात्मा को यहाँ चित्त बताया है। बिन सत्संग विवेक न होगी, बिन सत्संग विवेक न होगी। रामी कृपा बिन सुलभ न सोगी, रामी कृपा बिन सुलभ न सोगी। बिन सत्संग विवेक न होगी, राम कृपा बिना सुलभ न सोगी। तो चित्त का
का मतलब है प्रकाश, यानी कि प्रकाश देना। जो सबको प्रकाश देता है, जो सबका कल्याण करता है, उनका नाम है चित्त। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद का अर्थ है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान होना। जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जीवन में वही केवल आनंद पाता है। क्योंकि इस संसार में हर चीज का कोई ना कोई उल्टा जरूर होता है। जैसे निर्धन का धनवान, दुखी का सुखी, अमीर का गरीब, हर बात का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। आनंद का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। और आत्मा का ज्ञान होना हर किसी के बस की बात नहीं है। आत्मा का ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। संसार के सुख को हम आनंद समझते हैं। संसार में हमारे पास में थोड़ा सा धन, ऐश्वर्य, संपत्ति आ जाए तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, उसे सच्चा आनंद समझ लेते हैं। लेकिन वो सच्चा आनंद नहीं है, वो क्षण मात्र का सुख है। क्योंकि सच्चा आनंद जो है वो तो मेरे गोविंद के चरणों में है, मेरे ठाकुर के चरणों में है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करना। तीनों तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्यता है। तीन ताप कौन से? देगी की देवी के भूत की तापा, जाबे राज काबुले नहीं जाता। देगी की देवी के भूत की तापा, जाबे राज काबुले नहीं जाता। तीन ताप, दैहिक, देविक और भौतिक। ये तीन ताप जिनको नष्ट करने की सामर्थ्यता है, ऐसे परमात्मा, ऐसे मेरे भगवान श्री कृष्ण है। तो सत्य के स्वरूप भी श्री कृष्ण है, चित्त के स्वरूप भी श्री कृष्ण है, और आनंद को देने वाले भी श्री कृष्ण है। जो परमात्मा के चरणों में आनंद लेता है, जो मेरे ठाकुर के चरणों में आकर के और अपने जीवन को अर्पण करता है, उसी के जीवन में सुख का आनंद आता है। क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है सज्जनों, जो ये कह दे कि महाराज मैं सुखी हूं। इस संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई बात से दुखी जरूर रहता है। हर व्यक्ति इस संसार में कोई ना कोई बात से दुखी है। जैसे
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई व्यक्ति तन से दुखी होता है तो कोई मन से, तो कोई धन के बिना दुखी। लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति कोई ना कोई बात से दुखी। अब कैसे चुकाऊं भगवान, कैसे चुकाऊं भगवान, श्वासों